हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। फिजिक्स नीट की यूनिट फर्स्ट में लेक्चर 2 में बेटा आपका सबका स्वागत है। मेरा नाम है अंजनी कुमार उत्तम। हम बेटा बेसिक फिजिक्स डिस्कस कर रहे थे, बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस की थी, बायनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा। होप आपने उनको रिवाइज कर लिया होगा अच्छे से। उसके बाद में हमने ट्रिग्नोमेट्री जो थी, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो थी, उसको स्टार्ट किया था। ठीक है, उसका कुछ बेसिक पार्ट जैसे एंगल कैलकुलेट करना है ना, साइन थीटा की वैल्यू या साइन 30, साइन 45 इनकी वैल्यू क्या होती है, और थीटा अगर स्मॉल होता है तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा रख सकते हैं, टेन थीटा की वैल्यू थीटा रख सकते हैं। तो वो बेसिक पार्ट हमने डिस्कस किया था कल। नेक्स्ट बेटा, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90, थीटा की वैल्यू अगर 90 से ज्यादा है तो फिर साइन वन, जैसे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, जैसे साइन 120 डिग्री है, यहां पर मैंने एग्जांपल लिए हैं, जैसे cos 180 डिग्री है, साइन 90 प्लस थीटा है, cos 180 माइनस थीटा है ना। अगर इस टाइप से आपको गिवन हो तो क्या करेंगे अपन, उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, उस मेथड से, उस तरीके से आप एंगल की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो, है ना। उसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि फिजिक्स में 3-4 चैप्टर्स, 4-5 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके अंदर इसका तगड़ा यूज होगा। अगर आपका हाथ इसमें कमजोर है ना, तो वहां पर आपको भयंकर दिक्कत आने वाली है फिर। ठीक है, तो इसलिए मेडिकल स्टूडेंट्स को ये बेटा बेसिक मैथमेटिक्स जो है ना, ये बहुत अच्छे से कर लेनी है। अगर आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लोगे इस पार्ट को, तो आपको 1% ही डर नहीं लगेगा, और फिर फिजिक्स आपको बड़ी इजी लगेगी, बहुत ही आसान, सिंपल, है ना। तो ये मैथमेटिक्स आपको सीखनी है बेटा। तो अगर इस टाइप से अगर एंगल हो तो हमें क्या करना है, उसको मैं आपको एक तरीके से बताता हूं बेटा, ध्यान से समझना इधर। देखो बेटा, टोटल जो ये एंगल है ये 360 डिग्री होता है। जैसे ये 0 डिग्री है या 0 डिग्री है या 0 रेडियन है, ओके, इस तरफ, और अपन एंगल को इस तरफ मेजर कर रहे हैं। ये डायरेक्शन कौन सी है, इस तरफ चलें तो एंटी क्लॉकवाइज, है ना, घड़ी के जस्ट अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जनरली जब अपने एंगल को मेजर करते हैं तो एंगल अपन पॉजिटिव लेते हैं बेटा। ये 90 हो गया पूरा, तो ये आप 90 डिग्री लिख सकते हो, या π/2 रेडियन, रेडियन के अंदर भूल मत जाना, रेडियन बहुत खास है। जब यहां पर आ जाएंगे बेटा, एंगल को यहां से यहां लेके आ गए, तो फिर एंगल हो गया 180 डिग्री या पाई रेडियन। और जब इस तरफ आ गए तो देखो 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना हुआ, 270 डिग्री, और रेडियन में 3π/2। फिर जब वापस यहां से घूम करके वापस यहां आ गए, तो बताइए इसी लाइन पे आ गए ना वापस, तो 360 डिग्री, और 360 डिग्री को रेडियन में कितना लिख सकते हैं, 2π। तो 360 डिग्री को अपन 4 बराबर पार्ट्स में तोड़ सकते हैं बेटा। ठीक है ना, 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं, वो भी 90 90 90 90 डिग्री एंगल पे बेटा। ठीक है, तो 4 क्वाड्रेंट्स हैं इसके, ये 4 पार्ट हैं बेटा। ठीक है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। देयर आर 4 quadrants in 2π radian. Okay, is that clear? Now if theta is less than 90, like 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो हमें एंगल साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, सबकी वैल्यू मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने ये नोटिस किया था सबकी वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव थी बेटा। पॉजिटिव, इसका मतलब चाहे साइन 30 की वैल्यू ले लो, चाहे कॉस 30 की वैल्यू लो, चाहे टेन 30 की वैल्यू, चाहे कोसेक की, चाहे सेक की, सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये ध्यान रखना, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं। टोटल जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़े ना अपन ने, सारे पॉजिटिव होंगे। चलिए सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में आते हो बेटा, तो ध्यान रखना, साइन, कौन, साइन एंड कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, रेसिप्रोकल कोसेक है बेटा। तो साइन एंड कोसेक दोनों पॉजिटिव होंगे, उसके अलावा सारे के सारे नेगेटिव होंगे, ध्यान रखना। साइन और कोसेक के अलावा सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं।
टेन एंड कॉट, केवल ये दो ही पॉजिटिव होंगे इस केस में। टेन पॉजिटिव होगा क्योंकि टेन परपेंडिकुलर बाय बेस होता है और कॉट बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, तो टेन अगर पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, उसके अलावा सारे नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस एंड सेक, कोस एंड सेक, कॉस पॉजिटिव होगा या सेक पॉजिटिव होगा, ठीक है, इसके अलावा सारे नेगेटिव। इज दैट क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन एंड कोसेक, सेकंड में, थर्ड में टेन एंड कॉट, एंड फोर्थ में बेटा कोस एंड सेक। ठीक है, ये बेटा हमको इस पैटर्न में ध्यान रखना है। पहली चीज तो ये आपको माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट्स में ये आपको मालूम होना चाहिए कौन कहां पे पॉजिटिव होता है। अब क्या चीज ध्यान रखनी है, देखना इधर, यहां पे जो मैं लिखवा हूं वो चीज अच्छे से ध्यान रखना। जैसे आपको एंगल दे रखा है, साइन के या कोस के ब्रैकेट में कुछ ना कुछ एंगल दे रखा है, ठीक है। उसका जो फॉर्मेट है वो कुछ इस टाइप से है, जैसे 90, ठीक है, ध्यान से देखना, 90 प्लस माइनस थीटा, इस टाइप से हो, समझ रहे हो? 90 प्लस माइनस थीटा, प्लस थीटा भी हो सकता, माइनस थीटा भी हो सकता है, और 270 प्लस माइनस थीटा। ध्यान से देखना, मैं इसको इधर वाले पार्ट को रब कर रहा हूं, ये ध्यान रखना, ये माइंड में रखना अपन को, ठीक है। देखना बेटा, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, और 3 का मल्टीप्लीकेशन करो, 3 5 इस तरीके से, है ना, ऑड नंबर। 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 9 को 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 270 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 450 ना, 450 प्लस माइनस थीटा। ये डिग्री में है बेटा। अगर ऐसा फॉर्मेट हो एंगल का, या रेडियन में लिख दो तो π/2 प्लस माइनस थीटा, रेडियन में ये कितना हो जाएगा, 3π/2 प्लस माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा रेडियन में, 5π/2 प्लस माइनस थीटा। समझ रहे हो ना बात को? इस पैटर्न में अगर है, ये ऑड नंबर है, π/2, 3π/2, 5π/2 प्लस माइनस थीटा हो, तो ध्यान रखना, हमेशा याद रखना, हमेशा ध्यान रखना कि साइन अगर है ना साइड में, तो साइन भैया कन्वर्ट हो जाएगा कोस के अंदर। साइन को किस में बदल देना है, कोस में, और अगर कोस है ना तो साइन में बदल जाएगा। बात आ गई समझ में? साइन कोस में, कोस साइन में। टेन अगर हो तो टेन बदल जाएगा कोट में, और कोट बदल जाएगा टेन में। सेक अगर हो तो सेक बदल जाएगा कोसेक में, और कोसेक बदल जाएगा सेक में। ये कन्वर्ट हो जाएंगे आपस में अगर एंगल इस फॉर्मेट में है। और साथ ही साथ ये जो भी फॉर्मेट है ना, ये जो भी एंगल है आपको, ये पूरा पूरा एंगल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थीटा के अंदर। केवल थीटा लिखना है ना, तो प्लस यूज करना है ना माइनस यूज करना है। बात आ गई समझ में आपको? अगर इस फॉर्मेट में एंगल दे रखा है आपको, और साइड में साइन या कोस या कुछ भी है, तो भैया साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, तो कोसेक का तो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो एंगल है ना, उस एंगल को अल्टीमेटली थीटा लिख देना है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, यहां पर कुछ भी हो, थीटा लिख देना है। जैसे मैं एग्जांपल दूं यहां पर आपको, ध्यान से देखना आप, जैसे आपको दिया हुआ जी साइन π/2 प्लस थीटा, लिख दिया। अब आप थोड़ा दिमाग लगाना, पहली चीज आपको क्या नोटिस करनी है, पहली चीज बेटा ध्यान से सुना, पहली चीज क्या देखनी है आपको, पहली चीज आपको ये देखनी कि जो एंगल है ना, ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। π/2 प्लस थीटा है, तो इतना तो कंफर्म है कि π/2 90 से ज्यादा है, और 90 से ज्यादा जाएंगे तो भैया कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। आया कि नहीं आया? और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको अच्छे से मालूम है साइन पॉजिटिव होता है। ये देखो, ये कौन है, साइन है ना, ये साइन है कि नहीं है, ये साइन है, पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आना चाहिए। ये लिख दो पॉजिटिव। फिर एंगल पे आओ, एंगल पे देखा आपने तो क्या मिल रहा है अपन को, π/2 प्लस थीटा मिल रहा है ना, π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा मतलब 90 प्लस थीटा या π/2 प्लस थीटा। अगर ऐसा पैटर्न मिल रहा है आपको तो इस पूरे एंगल को क्या लिख दोगे, थीटा, एंगल को थीटा लिख देना है। और मैंने जहां यह बताया कि साइन है तो वो किस में बदल जाएगा, कोस में, तो ये साइन है ना, तो इसको क्या लिख देना है, कोस में, ब्रैकेट।
एंगल एंगल पाई बाय 2 प्लस थीटा को क्या लिख देना है, थीटा लिख देना है। तो देखो आ गया कॉस थीटा। समझ रहे हो बात को? जैसे एक और एग्जांपल लूं मैं, यहां पर अगर मैं लिखूं कि कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा, बताओ कितना आएगा? कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा। सबसे पहले क्या देखना है, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। तो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, यहां पर पाई बाय 2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक। क्या कोस पॉजिटिव होता है? नहीं, कोस नेगेटिव होगा इसके अंदर। और ये कौन है, देखो कोस है ना, तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस, नेगेटिव आ गया। फिर कोस है ना, और एंगल क्या है, पाई बाय 2 प्लस थीटा, इस फॉर्मेट में है, इसका मतलब कोस किस में बदल जाएगा, साइन में। तो ये साइन बन गया। एंगल पाई बाय 2 प्लस थीटा को क्या लिख देना, थीटा। ये लो जी, माइनस साइन थीटा आ गया। कहानी समझ में आई आपको? कितना आसान है देखो। तो इस वे से आप इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो बेटा। तो ये जो एंगल का फॉर्मेट आपने देखा ना, ऐसी एक और चीज है, उसको भी अपन क्लियर कर लेते हैं यहां पर। ध्यान से देखना, अगर एंगल इस फॉर्मेट में देखो 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ठीक है, या 360 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, मतलब 180 का जैसे 2 टाइम्स हो गया 360, 180 का 3 टाइम्स लें, 180 का अगर आप 3 टाइम्स लोगे तो कितना आएगा, 540 प्लस माइनस थीटा। और रेडियन में बात करें तो 180 बोले तो पाई रेडियन, फिर ये थीटा रेडियन में होगा। ध्यान रखना, ये यहां पर डिग्री है तो थीटा डिग्री में होगा, ये रेडियन में तो ये रेडियन में होगा। 360 को 2 पाई प्लस माइनस थीटा, 540 को 3 पाई प्लस माइनस थीटा। समझ रहे हो ना बात को? तो अगर एंगल इस फॉर्मेट में है तो फाइनली आपको लिखना, तो कन्वर्ट करोगे जब लास्ट में जब लिखोगे तो इसको थीटा में ही लिखना है आपको, ठीक है। जैसे इसमें लिखा था ना थीटा, वैसे सेम इसी पैटर्न में भी इसमें भी आपको थीटा ही लिखना है। लेकिन एक चीज जो कि ध्यान रखनी है अपन को, इसमें कोई कन्वर्जन नहीं होगा, नो कन्वर्जन। बात आई ना समझ में? इसमें अगर साइन है तो साइन में रहेगा, कोस है तो कोस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, उसमें कोई अदला बदलाई नहीं करनी है अपन को। लेकिन 90 वाला जो केस है, पाई बाय 2 वाला जो केस है, उसमें वो बदल जाएंगे आपस में, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे कहूं एग्जांपल हूं यहां पर, ये बताइए साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, ठीक है। बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है, दिमाग लगाओ, कर सकते हो। देखो साइन पाई, पाई 180 होता है। अब कह रहा है कि 180 में से थीटा को सब्ट्रैक्ट करो, घटाओ। 180 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो अभी है कहां पर, 180 में से सब्ट्रैक्ट किया है, अभी है कहां पर, सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, साइन का रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है ना, तो प्लस लिख दो। एंगल के हिसाब से ये जज करना आपको कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, क्वाड्रेंट के हिसाब से, ठीक है। फिर कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा, वो जो मैंने आपको तरीके बताए उससे आप कर सकते हो। तो अब ये बताइए प्लस आ गया यहां पर क्योंकि साइन था ये, और 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव आ गया। अब ये पाई माइनस थीटा ये फॉर्मेट है तो क्या कन्वर्जन होगा, नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। और थीटा पाई प्लस माइनस थीटा, माइनस हो प्लस हो कुछ भी लिखना है, केवल थीटा ही लिखना है। लो जी, साइन थीटा आ गया। सिमिलरली अगर आपको यहां पर ये दिया हुआ था कोस पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, अब बताओ पाई में थीटा ऐड किया है आपने तो कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, 180 से थोड़ा ज्यादा, मान लो कितना, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टेन एंड कोट, ये कौन है, कॉस, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। फिर पाई प्लस थीटा है, ये वाला फॉर्मेट है, क्या कन्वर्जन होगा, नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, आ गया। और फिर पाई प्लस थीटा, थीटा रख दो, खेल खत्म। ये देखो कितना आसान है। तो इस वे से आप बेटा इजीली कन्वर्जन कर सकते हो, बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, आप बेटा इसको नोट डाउन कर सकते हो शॉर्ट में, शॉर्ट में ध्यान रखो, बहुत ही काम की चीजें ये। मिटा देता हूं मैं इसको। उसके अलावा और किस पॉइंट का ध्यान रखना है, देखो जैसे 360 हो, 360 को रेडियन में 2 पाई बोलते हैं, 360 का डबल कितना होगा, 720, 720, 0 से 360, 360 से अगेन 360 ऐड कर दोगे 720 हो जाएगा।
ठीक है, मतलब जैसे ये 2 पाई है, ये 4 पाई हो गया, नेक्स्ट क्या आएगा 6 पाई आएगा, इस तरीके से आएगा ना। तो इनको आप किसके इक्विवेलेंट मान सकते हो? जीरो के, क्योंकि 360 का मतलब घूम फिर के वापस वहीं आ गए, जीरो वाली रेफरेंस लाइन पे आ गए। तो 360 हो, 2 पाई हो या 720 हो, इसको अपन किसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं? जीरो के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। समझ में आ गई बात? जैसे आपको लिखा हुआ हो ना, जैसे आपको मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ हो कि साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होगा, तो 2 पाई को किसके इक्विवेलेंट मानना बेटा? जीरो। तो डायरेक्ट लिख दो जीरो प्लस थीटा मतलब साइन थीटा। समझ गए ना बात को? बहुत ईजी है। तो सिंपली इसको जीरो मान लिया करो और साइन थीटा लिख दो। तो ये तो कोई, इसमें तो कोई जोर ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना पड़ा अपन को। जैसे cos 2 पाई प्लस थीटा है, 2 पाई को जीरो मानना है तो cos थीटा हो गया, सिंपल। तो इस वे से आप इसको डील कर सकते हो बेटा। समझ में आ गई ना बात? ओके। अब जैसे यहां पर दिया हुआ है आपको एग्जाम्पल लेता हूं, बहुत ही प्यारे से एग्जाम्पल है ये और बहुत ही खास है, ये रिजल्ट याद रखना, ठीक है, हमेशा याद रखना। जैसे आपको दिया हुआ है साइन माइनस थीटा। अब साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है देखना, बराबर माइनस थीटा आ गया, है ना। अब माइनस थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन जीरो माइनस थीटा, और जीरो को मैं क्या लिख सकता हूं? 360, या 2 पाई लिखना चाहो 2 पाई लिख सकते हो, बोलो 2 पाई माइनस थीटा लिख दिया ना। अब साइन 2 पाई माइनस थीटा, अब सोचो जरा, 0 90 270 सॉरी 0 90 180 270 एंड देन 360, 2 पाई यहां पर है। 2 पाई में से थीटा सब्ट्रैक्ट किया है तो किधर चला जाएगा एरो? नीचे ना। 2 पाई में से थीटा अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया तो कहां चले गए अपन? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अपन को मालूम है कि कोस पॉजिटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। और 2 पाई है ना, ठीक है, पाई 2 पाई 3 पाई, तो आपको याद होगा कोई कन्वर्जन नहीं होता है, साइन का साइन रहेगा, तो ये साइन ही रहेगा, और थीटा एज इट इज लिख दो। तो देखो साइन माइनस थीटा है ना बेटा, वो माइनस साइन थीटा होता है, याद रखना ही आपको। इसी तरीके से अगर आपसे कहे कि कोस माइनस थीटा बताओ, तो अगेन कोस माइनस थीटा, कोस जीरो माइनस थीटा, और जीरो को क्या लिख सकते हो? 2 पाई माइनस थीटा, कोस 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, इसका मतलब इसकी रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव प्लस, और यहां पर कोई कन्वर्जन होगा? नहीं होगा, थीटा एज इट इज, और यहां पे आ गया कोस माइनस थीटा। तो बताइए कोस माइनस थीटा क्या होगा? प्लस का कोस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है बेटा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अभी मैं कुछ एग्जांपल लूंगा आपके सामने, उनको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा और आपको भी कुछ होमवर्क के लिए दूंगा, तो वो आप थोड़ा सा अभ्यास करना बेटा, ठीक है। आइए बेटा, कुछ एग्जांपल्स हैं, फटाफट देखते हैं इनको। साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, आप सोचें, दिमाग लगाएं। 3 पाई बाई 2 270 होता है, 270 में से थीटा सब्ट्रैक्ट किया, कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। सोचें थर्ड है ना, थर्ड में कौन पॉजिटिव होगा? 10 और कॉट, ये कौन है? साइन, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। फिर ये 3 पाई बाई 2 वाला पैटर्न है, इसका मतलब साइन किस में बदल जाएगा? कोस में, और फिर जो एंगल है थीटा उठा के यहां रख दो, तो माइनस कोस थीटा आ गया। समझ रहे हो? नेक्स्ट देखो, कोस पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 में से थीटा सब्ट्रैक्ट किया आपने, घटाया है, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? सेकंड में साइन और कोसेक के अलावा सारे नेगेटिव होते हैं, ये कौन है? कोस, इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी नेगेटिव, आई नेगेटिव। उसके अलावा पाई है, कोई कन्वर्जन होगा? नहीं होगा, कोस का कोस रहेगा, और थीटा उठा के यहां रख दो। आया समझ में? नेक्स्ट चलो, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 90 में से थीटा सब्ट्रैक्ट किया आपने, कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा? प्लस। अब पाई बाई 2 है ना, पाई बाई 2 इसका मतलब कन्वर्जन होगा? यस होगा, साइन किस में बदल गया? कॉस में, और थीटा उठा के रख दो, प्लस कॉस थीटा। समझ रहे हो? नेक्स्ट चलो, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, 90 आ रहा है ना, इसका मतलब कॉस किस में बदल गया? साइन में, और थीटा उठा के यहां रख दो, थीटा। समझ रहे हो ना बात को? कितना आसान है देखो। नेक्स्ट साइन 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब 120 डिग्री को कैसे लिखें? क्या 120 डिग्री को ऐसा लिखा जा सकता है? 180 माइनस 60, बताओ 180 में से 60 सब्ट्रैक्ट करें तो ऐसा हो सकता है ना, बनाया जा सकता है ना। अब ये देखो आप, 180 माइनस 60, अच्छा 120 डिग्री है यहां पर। 120 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये कौन है? साइन है ना, इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा ना। अब 180 है यहां पर, पाई है, कोई कन्वर्जन होगा? नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। आई बात समझ में? और फिर थीटा रख देना है, थीटा कौन है यहां पर? 60 है,
साइन 60। और बेटा साइन 60 की वैल्यू आप जानते हो कितना होता है, √3/2। तो साइन 120 डिग्री इज √3/2। कितना आसान है, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 120। cos 120, अच्छा इसको 180 - 60 आपने लिखा है, क्या इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते? साइन 120 डिग्री को 90 + 30 नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? 90 + 30 भी तो लिखा जा सकता है। तो आंसर क्या अलग आएगा? नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा बेटा। अब देखो 90 + 30 अगर लिखें अपन, देखो वैल्यू तो इसकी पॉजिटिव आएगी ना, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि 120 डिग्री है और साइन है ये, जिसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी। लेकिन यहां पर 90 बेटा, तो 90 होने का मतलब ये हो गया साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और साइड में जो एंगल है वो 30 आ जाएगा। देखो कॉस 30 आ गया, और cos 30 कितना होता है? √3/2 होता है ना। तो चाहे आप 90 + थीटा से करो, है ना, चाहे 180 - थीटा से करो, वैल्यू सेम आ रही है, देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब से cos 120 डिग्री है, इसको जो मन से करना चाहो कर दो। जैसे अगर अपन 90 + से करें तो भी आंसर वही आएगा। देखो 90 + 30 लिख दिया। अब देखो 90 + 30 120 डिग्री है ना, तो अपन को पता है सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक के अलावा सारे नेगेटिव होते हैं। ये कौन है? कोस है ना, तो नेगेटिव आएगा। 90 आ रहा है यहां पर, इसका मतलब cos किसमें मिल जाएगा? साइन में, साइन लिख दिया, और 30 उठा के यहां रख दो। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1/2। समझ रहे हो? देखो कितना आसान है। नेक्स्ट चलो, cos 150 डिग्री। cos 150 को क्या लिखोगे? बताओ बताओ बताओ। 150 को आप लिख सकते हैं 180 - 30। बोलो 180 - 30, 180 - 30, 150 सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट बोले तो cos है ये, तो इसका मतलब नेगेटिव। और 180 कोई कन्वर्जन होगा? नहीं होगा, cos का cos रहेगा, 30 एज इट इज। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का √3/2। 135 साइन 135, साइन 135 को क्या लिख सकते हो? 90 + 45 लिख सकते हो आप, लिख दो 90 + 45। अब ये देखो 90 + 45, ये 135 है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है बेटा, तो इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। ये 90 लिख दिया यहां पर, तो साइन का क्या हो जाएगा? cos 45, और cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो प्लस का 1/√2 आ गया। नेक्स्ट देखो cos पाई लिखा हुआ मैंने। अब यहां पर इंटरेस्टिंग है, cos पाई को आप कैसे अरेंज कर सकते हो? पाई +0 लिख सकते हो पाई -0 लिख सकते हो, लिख सकते हैं। चाहे पाई +0 लिख दो, चाहे पाई -0 लिख दो, दोनों से सेम वैल्यू आएगी, कोई अलग आंसर नहीं आएगा। जैसे cos पाई +0 लिख दिया आपने, लिख दिया पाई +0, तो 0 एज ए आप फाइनाइट वैल्यू मान लो गई, तो पाई +0 कर दिया, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए। और थर्ड क्वाड्रेंट में अपन को पता है cos नेगेटिव होता है, केवल कौन पॉजिटिव होता है? tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब ये cos है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, आ गई। अब ये पाई है ना, तो इसका मतलब कोई कन्वर्जन नहीं होगा, cos का cos ही रहेगा। और फिर एंगल कितना है? 0 है, ये लो माइनस का cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो आंसर आ जाएगा -1। समझ रहे हो ना बात को? कितना आसान है देखो। नेक्स्ट चलो, sin 3π/2। sin 3π/2 को क्या लिख सकते हो? sin 3π/2 + 0, ये लो लिख दिया। अब देखो sin 3π/2 + 0, 3π/2 270 होता है, 3π/2 270 होता है, 270 + 0 कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? cos और sec। ये कौन है? sin, मतलब वैल्यू नेगेटिव। 3π/2 कन्वर्जन हो जाएगा, साइन किस में बदल गया? cos में, और एंगल कितना आ जाएगा? 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, 1 को -1 से मल्टीप्लाई -1 आ गया, देखो तो sin 3π/2 की वैल्यू -1 आ गई। नेक्स्ट चलो cos 2π किसके इक्विवेलेंट मानना है? 0 के इक्विवेलेंट मानना है, तो ये क्या हो गया? cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी थी? 1। sin 2π को किसके इक्विवेलेंट मानना? 0 के इक्विवेलेंट, sin 0 की वैल्यू 0। देखो कितना आसान है, बात आ रही है समझ बेटा। नेक्स्ट देखो sin थीटा -π/2 है बेटा, थीटा -π/2, थीटा -π/2 को आप ऐसा लिख सकते हो ना, sin π/2 माइनस थीटा, और माइनस यहां ले आओ, ले आए ना माइनस, मैंने माइनस को मैंने बाहर खींच लिया। अब आप एक चीज नोट करो, मैंने आपको चीज बताई थी, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है ना, तो वो प्रॉपर्टी आप डायरेक्ट लगा सकते हो यहां पर। तो साइन माइनस का π/2 माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन π/2 माइनस थीटा हो जाएगा। समझ रहे हो? साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाता है, इसका मतलब साइन माइनस ऑफ π/2 माइनस थीटा माइनस साइन π/2 माइनस थीटा हो जाएगा। अब आप साइन π/2 माइनस थीटा की वैल्यू हम तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहां पे देखो ये रहा, कितना आया था? उसी तरीके से जैसे पहले कैलकुलेट प्लस cos थीटा आया था ना, cos थीटा यहां पे रख दोगे तो वैल्यू कितनी आई? माइनस का cos थीटा। ठीक है, तो ये जो अप्रोच मैंने बताई अभी, इसी अप्रोच से ये तीनों पार्ट आप जरूर खुद से सॉल्व करें।
ठीक है, तीनों पार्ट आप खुद से सोल्व करें, सोचना जरूर। इसकी वैल्यू जो है माइनस हटा दोगे आप तो π/2 माइनस थीटा cos π/2 में सिर्फ इसकी वैल्यू बेटा sin थीटा आएगी, आप खुद से चेक करना। ठीक है, और इसकी बात करें अगर अपन तो ये माइनस का sin थीटा आएगा बेटा, ये भी आप जरूर चेक करना। ठीक है, यहां पे भी आप देख सकते हो तो ये आ जाएगा माइनस का cos थीटा आएगा, ये वाली वैल्यू, ये आप खुद से चेक करना। ठीक है, मैंने आंसर लिख दिए हैं, आप खुद से चेक करना बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी पार्ट के अंदर। अब ट्रिग्नोमेट्री के बेटा बेसिक जो यूज है ना, शुरुआत में जो यूज है वो इतना ही है, इन्हीं यूजेस का आपको ध्यान रखना है। कुछ फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज को मैं लिख रहा हूं, बाकी जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो अपन वेक्टर वाले चैप्टर के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां तक के लिए मैं आगे बढ़ते हैं। फिर सम ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं बेटा जो कि आपको याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं, तो इनको अच्छे से आप क्रैम कर लेना, रट लेना। ठीक है, और इनमें जो खास जो फॉर्मूला जिनका ज्यादातर यूज होगा, आप देखोगे उनका यूज, वो भी मैं यहां पर अंडरलाइन कर दूंगा। जैसे ये फॉर्मूला खास है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ये दो एंगल हैं, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये बड़ा खास फॉर्मूला है बेटा। साइन ए माइनस बी भी इसी टाइप का ही फॉर्मूला है, साइन ए माइनस में भी इसी पैटर्न में आएगा, साइन ए कॉस बी, लेकिन यहां माइनस आ जाएगा, कोस ए साइन बी, सेम चीजें हैं बट यहां माइनस आ जाएगा। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी में इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है, कॉस ए प्लस बी में कॉस ए कॉस बी, ध्यान रखना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहां पे प्लस है ना, यहां माइनस आता है, उल्टा आता है। सिमिलरली कॉस ए माइनस बी में कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यहां माइनस होता है, यहां प्लस आ जाता है। तो ये चारों फॉर्मूलाज आपको ध्यान होने चाहिए अच्छे से। ओके, उसके अलावा ये जो 5, 6, 7, 8 जो फॉर्मूलाज मैंने बनाए हैं ना, वो बेटा इन्हीं से ही बनाए हैं। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे ना, इन दोनों को ऐड करके देखो, ऐड करोगे तो ये कट जाएगा, यहां पर ये आ जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, मतलब 2 साइन ए कॉस बी, देखो 2 साइन ए कॉस बी आ गया। तो इन दोनों को ऐड करना है, इसका मतलब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो मतलब 2 साइन ए कॉस बी जो है वो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी के बराबर होगा। ऐसे ही सिमिलरली अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए बेटा, तो ये नेक्स्ट फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos ए साइन बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। सिमिलरली ये थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन जो नजर आ रही है आपको, इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे बेटा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 2 cos ए cos बी, 2 cos ए cos बी इज इक्वल टू cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। सिमिलरली इस फोर्थ इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, मतलब 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी। ठीक है, तो ये चारों फॉर्मूलाज इन्हीं से रिलेटेड है, तो ये चार मेन खास हैं। अब 9th 10th 11th 12th इनकी बात करें अगर अपन, तो ये चारों के चारों फॉर्मूलाज बेटा इन्हीं से ही आए हैं। ये किससे आए? ये इनसे निकल के आए हैं। तो इसमें क्या किया एक्चुअल में, a प्लस बी को तो c एज्यूम कर लिया, a प्लस बी क्या मान लिया c पूरा पूरा, और a माइनस बी को क्या मान लिया d। तो ये क्या आ जाएगा, साइन c प्लस साइन d, साइन c प्लस साइन d बराबर 2 साइन a cos b है ना। तो साइन a की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे ना, a प्लस बी बराबर c है और a माइनस बी बराबर d है, तो इन दोनों इक्वेशन से a और b की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो a की वैल्यू आएगी c प्लस डी बाई 2 और b की वैल्यू आएगी c माइनस डी बाई 2, तो वो वैल्यू वहां रख दोगे आप, तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। सिमिलरली नेक्स्ट फॉर्मूला के अंदर क्या है, साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। देखिए सिमिलरली थर्ड इक्वेशन की बात करें अगेन, उसमें रख दो cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। एंड लास्ट इक्वेशन cos d माइनस cos c, उल्टा है ये, cos d माइनस cos c बराबर 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। समझ गए? तो ये चारों फॉर्मूला जो है ये इन्हीं से निकल गए। तो मेन जो है ना ये चार ऊपर वाले फॉर्मूलाज हैं। अब यहां पर जो मैंने ये 13 से लेके 16 जो मार्क किए हैं, ये भी आपको कंठस्थ होने चाहिए, याद होने चाहिए अच्छे से, इनका भी तगड़ा यूज है बेटा फिजिक्स के अंदर। साइन 2 थीटा, अब 2 थीटा का मतलब क्या है, साइन थीटा प्लस थीटा, ए बी थीटा बी बी थीटा, ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको। साइन 2 थीटा का मतलब हो गया साइन थीटा प्लस थीटा, ए बी थीटा बी बी थीटा। तो रख के देखो,
साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, इसका मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा आया कि नहीं आया? तो ये बहुत ही खास फॉर्मूला बेटा 13, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब हाफ एंगल में कन्वर्ट करना तो इस तरीके से आप लिख सकते हो बेटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा मतलब कॉस थीटा प्लस थीटा, ये देखो कॉस थीटा प्लस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस 2 थीटा, यहां पर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं कॉस 2 थीटा की जगह, समझ गए? अच्छा, इसमें भी आप चेंज कर सकते हो, cos स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, देन cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा और यहां पे भी साइन स्क्वायर थीटा बचा हुआ है, कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बेटा बड़ा खास है ये, तो cos 2 थीटा को आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। उसके अलावा अगर मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दूं तो बेटा ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी हो जाएगा, है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो cos 2 थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो और या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हो, यहाँ पे डबल है ना, ये 2 थीटा है, यहाँ पे थीटा है, हाफ एंगल में कन्वर्ट करना हो इस तरीके से लिख सकते हो आप, और इन दोनों को इसके बराबर रख दें तो देखो साइन थीटा को आप लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे आया, ये दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, ये इसके बराबर है ना cos 2 थीटा के, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को अगर आप cos 2 थीटा के बराबर लिखोगे तो देखो लिख के दिखाता हूं, देखो आ गया, फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को कर दिया, ये माइनस का 1 उधर चला जाएगा, प्लस 1 हो गया, इसका मतलब यहां पर कितना आया 1 माइनस cos 2 थीटा आ गया ना, ये 2 को डिवाइड ले जाओ, आ गया, अंडर रूट कर दो, स्क्वायर था यहाँ पे अंडर रूट कर दो, ये लो साइन थीटा आ गया, तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 आ गया। सिमिलरली इस इक्वेशन को cos 2 थीटा के बराबर रखोगे तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो ये बेटा जितने भी फॉर्मूलाज लिखवाए ना ये आपको सबको याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं, ठीक है, इनका अपन यूज आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले अपन आगे बढ़ते हैं बेटा नए टॉपिक पर जिसका नाम है ग्राफ, ठीक है। ग्राफ 9th क्लास तक आपने ग्राफ जरूर बनाए होंगे और उसमें सबसे जो फेमस जो ग्राफ है वो है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपने जरूर बनाया होगा, ड्रॉ किया होगा ग्राफ पेपर पे बेटा। इक्वेशन दे रखी होती है और उस इक्वेशन में x की वैल्यू रखते हैं अपन, उससे y की वैल्यू आती है, तो फिर x और y जो पॉइंट हैं किसी के, उस पॉइंट को उस ग्राफ पेपर में मार्क करते हैं अपन, और ऐसे करते करते अपन कई सारे पॉइंट को मार्क कर देते हैं और उनको मीट कर देते हैं, उनको एक लाइन पे रख देते हैं, वहां से स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन जाता है बेटा। तो सबसे खास जो ग्राफ है वो है स्ट्रेट लाइन। इसकी इक्वेशन क्या होती है उस इक्वेशन को अपन समझेंगे आज, ठीक है। तो ध्यान से देखना बेटा, ये मैंने एक कोऑर्डिनेट्स ले लिए बेटा, कोऑर्डिनेट एक्सिस ले ली, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, ये ओरिजिन है ना। और जैसे कोई लाइन आपको दे रखी है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन, ध्यान से देखना बेटा, ये लाइन दे दी, स्ट्रेट लाइन है ये, ऐसे ही एक और लाइन आपको दे दी, है ना, कैसे भी लाइन दे सकता है आपको एग्जामिनर, जैसे ये वाला लाइन दे दी, ये सारी क्या है स्ट्रेट लाइन है, सबकी सब स्ट्रेट लाइन है। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो कि आपको समझनी है। देखो ये से लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, ये लाइन नंबर 3 है ना। लाइन नंबर 1 को एक बार थोड़ा गौर से देखना आप, और एक्स एक्सिस को भी देखो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को भी देखो आप। लाइन नंबर 1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उस एंगल को भी देखो आप, ये एंगल बना रही है ना, दिस एंगल इज थीटा, करेक्ट। और यहां पर थीटा जो है वो नजर आ रहा है अपन को, थीटा की वैल्यू 90 से कम है, अग्री हो, 90 से कम है। लाइन नंबर 2 की बात करूं अगर मैं आपसे, तो लाइन नंबर 2 जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है कुछ, इसको भी मैंने चलो थीटा लिख दिया, और यहां पर थीटा क्लियरली नजर आ रहा है 90 से ज्यादा है, लेकिन 180 से कम है, 90 से ज्यादा है। बट लाइन नंबर 3 की बात करूं तो यहां पर देखो ये जो एंगल है वो थीटा 90 से लेस है बेटा,
है ना, पक्का। तो अब इसमें सबसे पहली जो खास चीज है वो आपको ध्यान रखनी है, इसको बोलते हैं अपन स्लोप। स्लोप इसको बेटा m से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, m से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्लोप जो है ना m बराबर होता है tan ऑफ थीटा। ध्यान रखना आपको, tan ऑफ थीटा। थीटा थीटा कौन सा एंगल होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ स्ट्रेट लाइन जो एंगल फॉर्म करती है ना वो एंगल होता है थीटा। और tan थीटा क्या होता है, स्लोप होता है, जिसको अपन m से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गई बात। इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, किस किस में 90 डिग्री से कम दिख रहा है आपको, स्ट्रेट लाइन 1 में दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन 3 में दिख रहा है ना, 90 से कम है। और हमको अच्छे से मालूम है जब एंगल 90 से कम होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा ही था। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, चाहे साइन हो, चाहे कोस हो, चाहे टेन हो, चाहे कोट हो, सब पॉजिटिव होंगे। और ये स्लोप जो है वो एक्चुअली में किसको बताता है, tan थीटा को बताता है, ये याद रखना हमेशा। तो अगर थीटा 90 से कम है बेटा, इसका मतलब स्लोप जो m है ना वो पॉजिटिव होगा। करेक्ट, ये पॉजिटिव होगा। ये कोई क्वांटिटी अभी आप एक तरीके से क्वांटिटी मानिए, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा है तो थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया ना, 90 से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है। तो अब बताओ कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा सारे नेगेटिव होते हैं। ये कौन है, स्लोप कौन है, tan थीटा है, tan है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब इसके लिए बेटा m जो स्लोप है ना वो नेगेटिव आएगा बेटा, इसके लिए स्लोप नेगेटिव होगा। बात समझ में आई आपको, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गई, ओके। अब इक्वेशन लिखने जा रहा हूं मैं स्ट्रेट लाइन की, ठीक है, तो ध्यान से देखना। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देखिए बेटा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। ये जनरल इक्वेशन है, समझ में आई बात, ये जनरल इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। यहां पर y कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है, m जो कि स्लोप है ये देखो, और c जो है वो एक कांस्टेंट है, c इज कांस्टेंट, ठीक है, c एक कांस्टेंट है। ये एक जनरल इक्वेशन है, y बराबर mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन है बेटा ये, ठीक है। अब जैसे आपको एग्जांपल दिए जाएं, से y बराबर आपको दे रखा बेटा 2x प्लस 2, तो हाथों हाथ समझ जाना कि इक्वेशन किसकी, स्ट्रेट लाइन की है। मतलब x का कोफिशिएंट, मतलब x की पावर कितना है, 1 है, y की पावर भी कितना है, 1 है, पावर 1 1 है यहां पर। तो y बराबर 2x प्लस 2। अगर आपसे कोई कहे इसको ड्रॉ करके बताओ कैसे बनेगी, तो ड्रॉ करना बड़ा आसान है। देखो पहले ये देखो कि अगर आप इस फॉर्मेट में आपको इक्वेशन दे रखी है तो x का जो कोफिशिएंट होगा, ध्यान रखना y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। y का कोफिशिएंट अगर 1 है तो उस केस में x का जो कोफिशिएंट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप को। तो यहां पे स्लोप क्या है, 2 है, और स्लोप पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा की वैल्यू लेस देन 90 होगी। तो स्ट्रेट लाइन जो बनेगी ना वो ऐसे बनेगी, इस तरीके से, ऐसे नहीं बनेगी, ऐसे बनेगी तो थीटा फिर 90 से ग्रेटर हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन पक्का ऐसे बनेगी। अब देखते हैं, चलो बना के देखते हैं। तो अपन बनाना है तो बनाना बड़ा आसान है। देखो ये तो 0 हो गया, x की वैल्यू 0 रख दो। अगर आप x की वैल्यू इसमें 0 रखोगे तो y कितना आ गया, 2 आ गया, आया ना। तो इधर की तरफ y है, इधर की तरफ x है, तो x बराबर 0 कहां पे होगा, यहां पे होगा, और y बराबर 2 मतलब यहां पर होगा ना। तो ये y बराबर 2 आ गया, तो इसको इस पॉइंट को लिख सकता हूं 0,2, लिख दिया। अब आप क्या करें, y की वैल्यू 0 कर दें। अगर y 0 कर दूंगा यहां पर तो 0 बराबर 2x प्लस 2, 2 इधर ले जाओ, माइनस का 2, -2 बराबर 2x, x बराबर कितना आ गया, -1।
इसका मतलब y 0 आ रहा है, लेकिन कहां पर, -1 पर, x बराबर -1 पर। x बराबर -1 कहीं ना कहीं यहां पे होगा ना। इसका मतलब x बराबर -1, y बराबर 0, तो दूसरा पॉइंट यहां पे आ गया, एक पॉइंट यहां पे आ गया, एक पॉइंट यहां पे आ गया। तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है ना, इन दोनों पॉइंट को क्रॉस करके जा रही है बेटा। स्ट्रेट लाइन कैसे बन जाएगी, देखो यूं। तो बताइए थीटा जो बन रहा है, थीटा मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ स्ट्रेट लाइन जो एंगल बनाती है वो थीटा। लेस देन 90 है कि नहीं है ना। इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है इसका बेटा, स्लोप पॉजिटिव है। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन गया। समझ में आई बात आपको? बड़ा आसान है, काफी इजी है। इसमें कई बार अपन को इक्वेशन फाइंड करनी पड़ जाती है, ठीक है। अब वो मैं आपको इक्वेशन बताता हूं कैसे आप इक्वेशन निकाल सकते हो बेटा। हाँ बेटा जी देखो, अगर आपको यहां पे मैंने दो फॉर्मूलाज लिखे हैं। वैसे स्ट्रेट लाइन की जो बेसिक जो जनरल इक्वेशन वो क्या थी, y = mx + c। अपन 2-3 एग्जांपल और लेंगे इस पर बेस्ड, घबराइएगा नहीं। अगर आपको एग्जांपल के अंदर आपको एक पॉइंट दे रखा है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो उस पॉइंट से पास हो रही है, और आपको स्लोप गिवन हो, tan थीटा गिवन है, स्लोप गिवन है, स्लोप को मैंने m से लिखा है। तो आपको अगर पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप याद रख सकते हो, y - y0। y0 क्या है, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, और x कोऑर्डिनेट कितना है, x0। तो x0 y0 से स्ट्रेट लाइन गुजर रही है और स्लोप भी दे रखा है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, y - y0 = m x - x0। ओके, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अगर आपको स्लोप और पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है। अगर आपको दो पॉइंट दे रखे हैं जिनसे स्ट्रेट लाइन जो पास हो रही है, दो पॉइंट दे रखे हैं, तो सिंपल क्या करना है, y - y1, जैसे दो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 और x2 y2। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और ब्रैकेट में x - x1। ढंग से समझ लो, याद कर लो इसको, y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और इनटू में x - x1। ठीक है, तो अगर आप इसके साथ कंपैरिजन करो ना तो ये दोनों सेम ही है लगभग, बाकी यहाँ पे m का फर्क है। ये m ये स्लोप ही है बेटा, ये y2 - y1 अपॉन x2 - x1 है, ये स्लोप है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज हैं। और वैसे बेसिक जो इक्वेशन y = mx + c है वो हमको पता ही है। अब जैसे यूज कैसे करना है आपको मैं यूज बताता हूं। देखो जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, देखो आपसे पूछा है फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है अपन को, ठीक है। हमारे पास तीन तरीके हैं फाइंड करने के, मैं तीनों तरीकों से आपको बताता हूं, ठीक है। आपकी इच्छा है तो आप इनको याद रखें, इनके थ्रू आप कर सकते हो, डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो जनरल इक्वेशन y = mx + c, उससे भी आप इस प्रश्न को कर सकते हो। देखो बेटा, ये स्ट्रेट लाइन जो दे रखी है आपको, ये हाइट 2 है और ये कितना है, 3 है यहां पर, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 0,2, x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट तो 3 है और y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। दो पॉइंट पता लग गए ना अपन को। जब दो पॉइंट पता हो तो डायरेक्ट आप ये इक्वेशन लगा करके स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। चलो करते हैं, देखो फर्स्ट मेथड करके इसको मैं बताता हूं। देखो y - y1, अब आप y1 x1 किसको मानना चाहो, किसको भी मान लो। ये मान लीजिए x1 y1 है और ये कितना है, x2 y2 है। तो ये x1 y1 है, तो y1 कितना आ गया, 0 बराबर y2 - y1, y2 क्या हो जाएगा, 2, और y1 कितना हो गया, 0, 2 - 0 अपॉन x2 - x1। x2 कितना है, x2 0 है, ये x2 y2, ये x1 y1, तो y2 - y1 तो आ गया 2 - 0, और फिर x2 - x1 करोगे तो 0 - 3, और ब्रैकेट में फिर x - x1, और x1 क्या था, 3। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी, y बराबर, ये तो 0 है, y बराबर 2, नीचे डिवाइड में 3 है माइनस का, तो -2/3, और यहां आ जाएगा x - 3। बोलो समझ में आया? इसको थोड़ा सिंपल कर सकते हो आप, -2/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा -2x/3, और ये बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो +2। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई y = -2x/3 + 2। ये देखो स्ट्रेट लाइन की सिंपल सी इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं सेकेंड मेथड अप्लाई करूं, y = mx + c, क्या आप इससे सॉल्व कर सकते हैं? जरूर सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो, अगर ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है,
तो ये इन दोनों पॉइंट को जरूर सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, दोनों पॉइंट को जरूर सेटिस्फाई करेगी। तो क्या करना है आपको, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0,2 है ना, तो x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू कितनी है 2, 0,2 रख दो भैया, इसमें रखो। x की वैल्यू कितनी है 2, सॉरी नहीं, हाँ x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 m इंटू 0 प्लस c, यही तो किया मैंने यहां पर। तो m इंटू 0 0 हो गया, तो यहां पर c की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, देखो आई कि नहीं आई। फिर अब ये वाले पॉइंट को रखो, रखो चलो, y की वैल्यू कितनी है 0 बराबर m इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 3 प्लस में c, और c हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पे 2 है, ये c की वैल्यू 2 यहां रख दो, तो 0 बराबर ये आ गया 3m प्लस 2, तो ये 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, m बराबर कितना आया माइनस का 2/3, बोलो आया कि नहीं आया। अब ये वैल्यू जो आई है वो यहां रख दीजिए, y बराबर कितना आ गया, m की वैल्यू माइनस का 2/3 इंटू एक्स, और c की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 2x/3 प्लस 2, देखो है ना आसान। अब आपको लग रहा होगा कि क्यों इतना झमेले में फंसे अपन, ये फॉर्मूलाज क्यों पढ़े, आपकी इच्छा है, आप केवल इसी इक्वेशन से काम चला सकते हैं, y बराबर mx प्लस c से भी काम चला सकते हैं बेटा, ठीक है। ये थी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा कि y और x में इक्वेशन हो, जैसे आपको यहां पर मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, तो बेटा ये 3 एग्जांपल हैं, ठीक है, आप पॉज करके इनको सॉल्व कर सकते हो। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, आपसे पूछा है राइट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पूछी आपसे, यहाँ पे y नहीं है, y की बजाय v है, x नहीं है, x की बजाय t है, ठीक है, y को v से रिप्लेस कर देना है और x को t से रिप्लेस कर देना, बात बाकी वही है। तो आप थोड़ा गौर से देखें, यहाँ पर इस इक्वेशन की सॉरी इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या बननी चाहिए। तो अगर आपको ये वाला मेथड पसंद आया y बराबर mx प्लस c वाला, तो इससे आप सोल्व कर सकते हो बड़ा आसानी से। y को किससे रिप्लेस कर देना है बेटा v से, x को किससे रिप्लेस कर देना है t से, बाकी तो सेम है। m स्लोप होता है स्ट्रेट लाइन का, x एक्सिस से जो एंगल आता है वो यहाँ पर कितना है थीटा 60 डिग्री दे रखा है अपन को, तो m बराबर बेटा यहाँ पर कितना आ जाएगा tan 60, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो ये दे रखा है तो आप डायरेक्ट रख दीजिए इसको, v बराबर कितना आ गया √3t प्लस c आ गया ना। लेकिन अभी तक c की वैल्यू मालूम नहीं है अपन को, तो कुछ और डाटा देखो इसके अंदर, डायग्राम में कुछ छुपा है क्या और, यस ये ओरिजिन से पास हो रही लाइन, ओरिजिन से पास होने का मतलब इस पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट भी 0 है और y कोऑर्डिनेट भी 0 है ना, इसका मतलब t की वैल्यू भी 0 और v की वैल्यू भी 0 है, मतलब t बराबर 0 पर v बराबर 0 होना चाहिए, हाँ या ना। तो इस इक्वेशन में t और v दोनों 0 0 रख दो, तो v की वैल्यू 0 बराबर √3 इंटू t की वैल्यू 0 प्लस c, तो बताइए 0 0 हो गया तो c की वैल्यू कितनी है बेटा 0 आई ना, तो इक्वेशन बन गई हमारे पास v बराबर √3 इंटू में t, खत्म। समझे कि नहीं समझे, आसान। आ जाइए इस पे, अगेन आपसे पूछा है कि बताइए राइट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पूछी है, 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो इसको भी आप बड़ा आसानी से कर सकते हो। तो आप एक बार पॉज करके ट्राई करो, y की जगह a है और x की जगह x ही है, ठीक है, तो मैं इसको रब कर दूं यहां पर, ओके। अब ट्राई कीजिए, अगेन आप यहां पे क्या लिखेंगे y की जगह क्या लिखना है a, mx m x x प्लस c, हो गया। क्या ये इक्वेशन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना होगा x0, ये डिस्टेंस x0 दे रखी है, कॉमा 0, ये पॉइंट नीचे है बेटा, ओरिजिन से नीचे है, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 0 और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव में होगा, ये आपको लेंथ दे रखी है यहां से यहां तक की, तो माइनस का a0 दे दिया ना। तो बस ये दोनों पॉइंट को क्रॉस करवाना है, तो ये इक्वेशन जो है इन दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो जैसे देखो इसका x कोऑर्डिनेट x0 रखना है और y कोऑर्डिनेट 0 रखना है, तो रखो, तो x0, 0 अगर आप इसमें लगाओगे तो क्या बनेगा बताओ, y बोले तो a है यहां पर, तो ये वैल्यू 0 आ गई, m x की वैल्यू कितनी है x0 प्लस में c, लेकिन m और c दोनों ही वेरिएबल है तो इससे फाइंड नहीं कर पाएंगे, चलो इससे लगा के देखते हैं, चलो लगाओ, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी -a0 है, रखो -a0 m x की वैल्यू 0 प्लस c, तो यहां से ये तो 0 हो गया, तो c की वैल्यू डायरेक्टली हमें पता लग गई माइनस का a0 है, और ये जो c की वैल्यू है ना ये आप यहां रख दीजिए, इसमें रखोगे माइनस का a0 रखोगे, माइनस का a0 इधर आ जाएगा, तो a0 इक्वल्स टू mx0, m की वैल्यू देखो कितनी आई a0 बाय x0 आ गई, खेल खत्म, a बराबर mx, m की वैल्यू कितनी बेटा
ए नॉट बाय एक्स नॉट, आया कि नहीं आया, इनटू में एक्स प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी, माइनस का ए नॉट, बन गया ना इक्वेशन। देखो कितनी आसान है। ऐसे ये जो एग्जांपल है, ये एस और टी के बीच में आपको दे रखा है, ये एक पॉइंट से पास हो रही है, तो अगेन y बराबर एम एक्स प्लस सी लगा दो। y की जगह क्या रखना है s, x की जगह क्या रखना है t। उसके अलावा आपको एक पॉइंट तो दे रखा है 2,0 से पास हो रही है, तो फिर t की वैल्यू 2 रख देना और s की वैल्यू कितनी रख दोगे 0, इस पॉइंट से क्रॉस कर रहा है। और आपको ये वाला एंगल 45 भी दे रखा है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें स्लोप कितना है, तो ध्यान रखना स्लोप बोले तो पॉजिटिव x एक्सिस से बनने वाला एंगल, ये वाला, ये कितना आएगा 135 आएगा ना। तो यहां पर जो स्लोप है ना, स्लोप m, वो tan 135 है, और tan 135 को अगर अपन रखें तो ऐसा लिख सकते हैं ना, tan 180 माइनस 45, और tan 135 सेकंड क्वाड्रेंट है तो पक्का नेगेटिव तो आएगा, कंफर्म है, नेगेटिव लिख दो। और tan 180 माइनस 45 सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा, ये कंफर्म हो गया। 180 है तो कोई कन्वर्जन नहीं होगा, tan का tan रहेगा, और एंगल जो 45 आया वो 45 रख दो। इसका मतलब tan 135 माइनस का tan 45 है, और माइनस का tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो इसका मतलब स्लोप m बराबर कितना है, यहां पर माइनस का बनाया। तो मैंने यहां पर एक चीज में आपकी हेल्प कर दी है, बाकी आप इस प्रश्न को कर सकते हैं बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्राफ में नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा पैराबोला का। पैराबोला, पहले एक बार इसकी शेप को देख लो आप, शेप कैसी है, बाउल शेप में है कुछ, है ना, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है ना। इसके टाइप्स होते हैं कई सारे, तो आप एक बार मेरे साथ रहना। ये रेड कलर में आपको कर्व दिख रहा है बेटा कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये पैराबोला हो सकता है अगर ये इस इक्वेशन को फॉलो करे। देखना, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, प्रोपोर्शनल मतलब जैसे y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, कोई भी कोफिशिएंट हो साथ में, समझ रहे हो। तो ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। अगर इक्वेशन इस फॉर्मेट में है ना, ध्यान से देख लेना, ये जो पैराबोला दिख रहा है ना, ये जो शेप दिख रही है आपको, ये y एक्सिस के सिमेट्रिकल है, इधर उधर है, ठीक है, y एक्सिस के इस तरफ है, y पॉजिटिव है केवल, देखो y पॉजिटिव है, लेकिन x इधर भी पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, उसका स्क्वायर हो रहा है x का, और जिसके अबाउट ये सिमेट्रिक है ना, उसकी पावर 1 है। यहां पर देखो y की पावर कितनी 1 है, जिसके अबाउट ये सिमेट्रिक रहेगा ना, उसकी पावर 1 होगी, ठीक है, और बाकी जो x बचा उसकी पावर 2 होगी, पावर 2 याद रखना ये। तो y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर या y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर या y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, इस फॉर्मेट में है, तो ये पैराबोला है, इसको बोलते हैं बेटा पैराबोला। कॉनिक सेक्शन का पार्ट है ये, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये इक्वेशन लिखी भी आ जाए तो आपसे कोई पूछ ले कि बताइए ये किसका ग्राफ है, तो आप ये बोल सकें भैया ये पैराबोला का ग्राफ है। ये आ गया समझ में आपको। जैसे अच्छा, ये इसमें एक चीज और है, ये ओरिजिन से भी पास होगा, क्योंकि अगर आपने x बराबर 0 पुट किया यहां पर, तो बताइए y 0 नहीं आएगा क्या, आएगा। इसका मतलब ये ओरिजिन को पास करना मस्ट है। ये पैराबोला जो है ना, ये ओरिजिन को पक्का पास करेगा, लेकिन सारे पैराबोला ओरिजिन को पास करेंगे क्या, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। वो जहां कहीं पे भी उस टाइप का पैराबोला आएगा तो वो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन बेसिक नॉलेज अपन को पैराबोला का होना चाहिए। तो जैसे ये ओरिजिन से अगर पास हो रहा है और ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो उस केस में y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होगा। एक और नीचे दिख रहा है आपको ब्लू कलर में, ये भी पैराबोला है, ये भी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, लेकिन माइनस y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ये है ना, नीचे माइनस y है ना। तो ये जो पैराबोला है ना, इसकी इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, y प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर, या माइनस को चाहो तो इधर ले आओ, ठीक है। तो माइनस को मैं इधर ले आया तो माइनस एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू माइनस 2x स्क्वायर, y इक्वल्स टू माइनस 16x स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स अपन ले सकते हैं। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब जो पैराबोला है ना, वो माइनस वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, इस तरीके से खुलेगा। अगेन पैराबोला ओरिजिन से पास होगा, माइनस वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अगेन यहां पर x की पावर 2 है, y की पावर 1 है बेटा। सिमिलरली ये बना दिया मैंने, ये y है, ये x है, समझ रहे हो ना। अगेन ओरिजिन से पास हो रहा है। अब ये देखो किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है,
x के अबाउट सिमेट्रिक है, y में प्लस और y दोनों हैं। इसका मतलब इस पैराबोला की इक्वेशन जो है ना वो x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर होना चाहिए। समझ रहे हो? जैसे x बराबर आपको दे दिया जाए 2y स्क्वायर या x बराबर 4y स्क्वायर, 16y स्क्वायर, 8 कुछ भी 1/2y स्क्वायर, इस टाइप से। तो ये पैराबोला बन गया, ये भी एक पैराबोला है, ओरिजिन से पास हो रहा है। x 0 रख दो तो y 0 आएगा यहाँ पर, और इसको भी अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पैराबोला बेटा नेगेटिव x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा, इस टाइप से। तो इस पैराबोला की जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए? x प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई स्क्वायर, जैसे x बराबर माइनस का 2y स्क्वायर, x बराबर माइनस का 4y स्क्वायर या माइनस 16y स्क्वायर माइनस 1/8y स्क्वायर, जो भी है। ठीक है, तो ये भी एक पैराबोला है, ये भी पैराबोला है। तो ये सारे जो चारों पैराबोला जो मैंने बनाए हैं ये सेंटर से पास, मतलब ओरिजिन से पास हो रहे हैं। y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ये नेगेटिव y एक्सिस अबाउट सिमेट्रिक है, ये x एक्सिस अबाउट सिमेट्रिक है, ये नेगेटिव x एक्सिस अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर ये पैराबोला है यहां पर, ठीक है, और अगर यहां पर पैराबोला बना दें तो फिर इसकी इक्वेशन कुछ अलग बनेगी बेटा, ये भी पैराबोला है। ठीक है, वो जहां पे भी आपको नीड होगी फिजिक्स के अंदर, जहां पे भी होगी वहां पे आपको बता दिया जाएगा। बेसिक आपको इतना नॉलेज होना चाहिए पैराबोला का। ठीक है बेटा, आगे मैं डिस्कस करूंगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ इधर देखिए सब, जैसे y और x मैंने यहां पर जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है बेटा ड्रॉ कर रखी हैं। अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्मेट में दे रखी है, ध्यान से देखना, y प्रोपोर्शनल टू 1/x, y प्रोपोर्शनल टू 1/x। एग्जांपल में लूं, y इक्वल टू दे दिया जाए आपको 2/x, ठीक है, y इक्वल टू 2/x। अब आप ये बताएं कि अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं, यहां पर x की वैल्यू अगर 0 रख दूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2/0 मतलब इन्फिनिटी। मतलब x बराबर अगर 0 रखे ना तो y इन्फिनिटी जा रहा है, पॉइंट बहुत ऊपर जा रहा है। उसी तरीके से अगर मैं x की वैल्यू इन्फिनिटी रख दूं तो 2/∞ कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू अगर इन्फिनिटी मतलब उधर की तरफ जाऊं तो y की वैल्यू देन 0 आएगी। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? इसका ग्राफ कुछ कुछ ऐसा बनेगा, देखो यूं, करेक्ट, इस टाइप से बनेगा। क्योंकि x की वैल्यू आप जैसे से आगे बढ़ाओगे ना वैसे वैसे 2/x घटता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, है ना। तो y डिक्रीज हो रहा है बेटा, ग्राफ ऐसा बना, समझ गए। और सेम चीज अगर आप नेगेटिव में रखोगे, x की वैल्यू -1, -2, -3 इस तरीके से रखोगे ना, नेगेटिव में चलोगे तो ग्राफ बेटा इसका कुछ ऐसा बनेगा, देखो। तो ये इसी का ही पार्ट है ना, समझ रहे हो ना इस बात को। इस इक्वेशन को अगर अपन देखें तो ये दोनों कर्व जो है ना बेटा वो इसी इक्वेशन के ही हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा अपन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का फॉर्मेट जो है ना इक्वेशन का वो ऐसा ही होता है बेटा। अगर आपको ऐसी इक्वेशन नजर आए तो आप हाथों हाथ कह सकते हो कि इक्वेशन जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की है। समझ गए बात को। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि आपको इक्वेशन दे रखी है कोई, जैसे s इक्वल्स टू 4/t दे दिया और ग्राफ s और t में बनाना है, तो आपसे पूछे बताइए इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो ग्राफ बनेगा वो किसका होगा? तो आप कह सकते हो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ है, क्योंकि s एज ए y है, t एज ए x मान लेंगे, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बन जाएगा। समझ में आई बात बेटा? ऐसे ही सिमिलरली ये y प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ है ना, y प्रोपोर्शनल टू 1/x का। ऐसे अगर y प्रोपोर्शनल टू -1/x का ग्राफ बनाना हो तो वो ग्राफ ऐसा बनेगा, इसका उल्टा। उल्टा मतलब इसके अकॉर्डिंग इधर आ जाएगा और इसके अकॉर्डिंग इस तरफ आ जाएगा। ये ग्राफ किसका है? y प्रोपोर्शनल टू -1/x का, y प्रोपोर्शनल टू -1/x का, ठीक है। तो जब x की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे ना तो y की वैल्यू नेगेटिव आएगी, x की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो y की वैल्यू देखो नेगेटिव आ रही है। इस रीजन में आ गया ना ये। यहां पर x की वैल्यू अगर नेगेटिव रखोगे, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, तो y पॉजिटिव आ गया, इस रीजन में आ गया। समझ में आई बात? तो ये था आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आई होप आपको ये ग्राफ वाला जो पार्ट है समझ में आ गया होगा। स्ट्रेट लाइन मेन है इसके अंदर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेन है, उसमें थोड़ा सा अभ्यास करना, आप प्रैक्टिस करना। और पैराबोला सिंपल पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था, बेसिक जो फॉर्म है उसकी। और उसके अलावा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का फॉर्मेट जो है y प्रोपोर्शनल टू 1/x का फॉर्मेट अगर अपन को मिले तो आप ये कह सको
कि भैया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कर्व है ये, ठीक है। ओके, इसके अलावा बेटा सर्कल है और कुछ एक छोटे मोटे ग्राफ और हैं, उन ग्राफ्स को अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट था, है ना, उनके जो फॉर्मूलाज थे, उन फॉर्मूलाज की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, वो हम वेक्टर के अंदर थोड़ा सा इंक्लूड कर लेंगे उस पार्ट को, ठीक है। ओके, थैंक यू।